नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपको हैरान कर देगी, प्रेरित करेगी और शायद ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि इंसान की जिद और जुनून क्या क्या कर सकता है। ये कहानी है एक ऐसे देश की जहां 80% लोग 2 वक्त की रोटी के लिए तरसते हैं, जहां खाना पकाने के लिए गैस, लकड़ी या बिजली इतनी महंगी है कि कई परिवार कच्चा खाना खाने को मजबूर हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अफगानिस्तान की। लेकिन इस अंधेरे और मुश्किलों भरे माहौल में एक छोटे से पहाड़ी गांव ने ऐसा कमाल कर दिखाया जिसने न सिर्फ वहां के लोगों की जिंदगी बदल दी बल्कि पूरी दुनिया को तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया। क्या है वो आविष्कार? कैसे कुछ देसी कारीगरों ने टूटे हुए शीशों, कबाड़ के लोहे और जुगाड़ से एक ऐसी चीज बना डाली जो बिना तेल, गैस या बिजली के हजारों घरों का चूल्हा जला रही है। तो दोस्तों, इस कहानी को जानने से पहले अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो देसी जुगाड़ और प्रेरणादायक कहानियों को पसंद करते हैं, तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अफगानिस्तान, ये नाम सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आता है? जंग, तबाही, आतंकवाद और गरीबी। एक ऐसा देश जो हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की सीमा से सटा हुआ है, लेकिन हालात इतने बदतर हैं कि यहाँ 55% लोग गरीबी रेखा के नीचे जीने को मजबूर हैं। विश्व बैंक की ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक अफगानिस्तान दुनिया के टॉप 10 सबसे गरीब देशों में 9वें स्थान पर है। और चौंकाने वाली बात, यहाँ 85% लोग दिन में सिर्फ $1 यानी करीब 85 रुपए से भी कम में अपना गुजारा करते हैं। सोचिए, महीने के सिर्फ 2500 रुपए में खाना, पीना, रहना, बच्चों की पढ़ाई और हेल्थ केयर सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। ऊपर से तालिबानी शासन की सख्ती, बढ़ता क्राइम रेट और बेरोजगारी ने लोगों की जिंदगी को और मुश्किल बना दिया है। कई परिवारों के लिए खाना पकाना तक एक सपना बन गया है। गैस सिलेंडर इतना महंगा है कि लोग उसे खरीद नहीं पाते। लकड़ी का इंतजाम करना मुश्किल है और बिजली, वो तो ज्यादातर गांवों में पहुंचती ही नहीं। ऐसे में लोग क्या करें? कच्चा खाना खाएं या भूखे रहें? लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि मुश्किल हालात इंसान को हारने नहीं बल्कि कुछ नया करने के लिए प्रेरित करते हैं। और यही हुआ अफगानिस्तान के एक छोटे से पहाड़ी गाँव में। एक ऐसी जगह जहां न सड़कें हैं, न बिजली, न पानी की सप्लाई और न ही कोई सरकारी मदद। लेकिन यहाँ के लोगों ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी मुश्किलों को एक मौके में बदला और बना डाला एक ऐसा आविष्कार जो आज पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन चुका है। आइए आपको लेकर चलते हैं उस गांव की सैर पर। ये गांव है अफगानिस्तान के एक दूर दराज पहाड़ी इलाके में। यहाँ न तो कोई चौड़ी सड़कें हैं, न ही बिजली के खंभे और न ही कोई सरकारी दफ्तर। बस छोटे छोटे मिट्टी के घर, टूटी फूटी गलियां और कुछ मेहनती लोग जो हर दिन जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। इस गांव में एक पुरानी सी फैक्ट्री थी। फैक्ट्री कहना भी शायद गलत होगा, क्योंकि ये बस एक टूटा फूटा शेड था जहां कुछ लोकल कारीगर कबाड़ से छोटी मोटी चीजें बनाते थे। ये कारीगर न तो किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़े थे, न ही इनके पास कोई हाईटेक मशीनें थी, लेकिन इनके पास था एक जुनून, एक सपना कि वो अपने परिवार को 2 वक्त का पका हुआ खाना दे सकें। एक दिन इन कारीगरों में से एक, जिसका नाम था हसन, अपने घर लौट रहा था। सूरज ढल रहा था और उसकी रोशनी पहाड़ों पर पड़ रही थी। हसन ने देखा कि सूरज की किरणें एक टूटे हुए शीशे के टुकड़े पर पड़ी और वो चमक ऐसी थी कि उसने पास की जमीन को गर्म कर दिया। हसन के दिमाग में एक आइडिया कौंधा। उसने सोचा, अगर सूरज की इस गर्मी को हम इकट्ठा कर सकें तो क्या हम इससे खाना नहीं पका सकते? बस यहीं से शुरू हुई एक ऐसी कहानी जिसने न सिर्फ हसन और उसके गांव की जिंदगी बदली बल्कि पूरे अफगानिस्तान को एक नई राह दिखाई। हसन ने अपने दोस्तों को ये आइडिया बताया। पहले तो सबने उसका मजाक उड़ाया। बोले, हसन, सूरज से खाना पकाना ये कोई जादू टोना नहीं है। लेकिन हसन ने हार नहीं मानी। उसने अपने साथी कारीगरों को इकट्ठा किया और शुरू किया एक अनोखा प्रयोग। उनके पास न तो महंगे सोलर पैनल्स थे, न ही कोई हाईटेक टेक्नोलॉजी, लेकिन था कबाड़ का ढेर, टूटे हुए लोहे के सरिये, पुरानी एल्यूमिनियम की चादरें और फेंके हुए शीशे के टुकड़े। हसन और उसके दोस्तों ने सोचा, क्यों न इस कबाड़ से कुछ ऐसा बनाया जाए जो सूरज की गर्मी को इकट्ठा कर सके। सबसे पहले कारीगरों ने पुराने लोहे के सरियों को मापा और उन्हें एक गोल डिश की शेप में काटा। ये काम हाथ से किया गया क्योंकि उनके पास कोई मशीन नहीं थी। हर एक एंगल को बार बार चेक किया गया ताकि डिश परफेक्ट हो। अगर जरा सा भी गलत हुआ तो पूरा सिस्टम बेकार हो जाता। इसके बाद इस ढांचे पर पुरानी एल्यूमिनियम की चादरें चढ़ाई गईं।
ये चादरें बाजार से सस्ते में खरीदी गई थीं। इससे डिश का बेस तैयार हो गया जो सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट कर सकता था। अब आया सबसे मुश्किल हिस्सा। कारीगरों ने टूटे हुए शीशों के छोटे छोटे टुकड़ों को चुना और उन्हें ग्लू की मदद से डिश की सतह पर चिपकाना शुरू किया। ये काम इतना आसान नहीं था। हर टुकड़े को सही एंगल पर लगाना था ताकि सूरज की किरणें एक खास पॉइंट पर फोकस हों। एक गलत टुकड़ा और सारी मेहनत बेकार। डिश तैयार होने के बाद कारीगरों ने सूरज की रोशनी के साथ एंगल्स को मापा और एक सेंटर पॉइंट ढूंढा जहां सारी गर्मी इकट्ठा हो सके। वहां एक मजबूत स्टैंड बनाया गया जहां खाना पकाने का बर्तन रखा जाता। आखिर में इस डिश को सूरज की रोशनी में टेस्ट किया गया और नतीजा एक साधारण सा बर्तन जिसमें चावल रखे गए थे कुछ ही मिनटों में पकने लगा। बिना गैस, बिना लकड़ी, बिना बिजली, टूटे शीशों से बना एक चमत्कार। दोस्तों, ये था सोलर ओवन, एक ऐसा जुगाड़ जो न सिर्फ सस्ता था बल्कि इतना असरदार कि इसने पूरे गांव की जिंदगी बदल दी। अब आप सोच रहे होंगे ये सोलर ओवन आखिर काम कैसे करता है, तो चलिए इसे समझने के लिए एक आसान उदाहरण लेते हैं। जब हम अपने घर में गैस स्टोव पर खाना पकाते हैं तो गैस जलती है, बर्तन गर्म होता है और फिर खाना पकता है। ठीक वैसे ही इस सोलर ओवन में सूरज की किरणें डिश पर पड़ती हैं। डिश पर लगे छोटे छोटे शीशे सूरज की रोशनी और गर्मी को एक सेंटर पॉइंट पर फोकस करते हैं। वहां रखा बर्तन गर्म होने लगता है और धीरे धीरे खाना पकने लगता है। न गैस सिलेंडर चाहिए, न लकड़ी, न बिजली का बिल, सिर्फ सूरज की फ्री धूप से खाना तैयार। आप इसमें पानी उबाल सकते हैं, चावल पका सकते हैं, सब्जियां उबाल सकते हैं, रोटी बना सकते हैं और यहाँ तक कि पापड़ भी सेंक सकते हैं। बस इसे सूरज की रोशनी में रखिए, बर्तन डिश के सेंटर पर सेट कीजिए और खाना पकना शुरू। दोस्तों, इस सोलर ओवन की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसे बनाने में कोई रॉकेट साइंस नहीं लगती। ये पूरी तरह से जुगाड़ और मेहनत का नतीजा है और यही वजह है कि ये इतना सस्ता है कि हर कोई इसे खरीद सकता है। जैसे ही हसन और उसके दोस्तों ने इस सोलर ओवन को अपने गांव में टेस्ट किया, ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। पहले तो पड़ोस के गांवों में लोग इसे देखने आए, फिर धीरे धीरे ये पूरे अफगानिस्तान में वायरल हो गया। आज हालत ये है कि अफगानिस्तान के 90% घरों में ये सोलर ओवन पहुंच चुका है। गरीब हो या मिडिल क्लास, हर कोई इस जुगाड़ को अपना रहा है। ये सोलर ओवन बनाने में सिर्फ 1500 से 2000 रुपये का खर्च आता है। इसने न सिर्फ लोगों को सस्ता खाना पकाने का तरीका दिया बल्कि कारीगरों के लिए रोजगार भी पैदा किया। न लकड़ी जलती है, न गैस, न कोयला। इससे कार्बन उत्सर्जन भी कम होता है। दोस्तों, इस सोलर ओवन की कहानी सिर्फ उस छोटे से गांव तक सीमित नहीं रही। हसन और उसके दोस्तों का ये आविष्कार अब दुनिया भर में फैल रहा है। अफगानिस्तान के दूसरे गांवों ने भी इसे अपनाना शुरू कर दिया। लोग अब खुद अपने घरों में टूटे फूटे सामान से सोलर ओवन बना रहे हैं। कुछ स्कूलों ने तो इसे अपने सिलेबस में भी शामिल किया है ताकि बच्चे इसे बनाना सीख सकें। ये सिखाता है कि जुगाड़ और मेहनत से कुछ भी मुमकिन है। इसके अलावा कुछ गैर सरकारी संगठनों NGO ने इस आविष्कार को देखा और इसे और बड़े स्तर पर ले जाने की कोशिश शुरू की। उन्होंने हसन और उसके दोस्तों की मदद से ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किए जहां दूसरे गांवों के कारीगरों को सोलर ओवन बनाना सिखाया जा रहा है। इससे न सिर्फ लोगों को सस्ता खाना पकाने का जरिया मिल रहा है बल्कि कई लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। अब तो कुछ लोग इसे छोटे मोटे बिजनेस की तरह शुरू कर रहे हैं। वो सोलर ओवन बनाकर बेचते हैं और अपने परिवार का खर्च चलाते हैं। दोस्तों, अब जरा सोचिए कि अगर ये सोलर ओवन भारत में आए तो क्या होगा। हमारे देश में भी कई गांव ऐसे हैं जहां बिजली और गैस की कमी है, खासकर ग्रामीण इलाकों में जहां लोग लकड़ी जलाकर खाना पकाते हैं, जिससे न सिर्फ जंगल कट रहे हैं बल्कि धुएं से लोगों की सेहत भी खराब हो रही है। अगर भारत के गांवों में ये सोलर ओवन पहुंच जाए तो लाखों परिवारों की जिंदगी बदल सकती है। हमारे देश में तो कबाड़ और जुगाड़ की कोई कमी नहीं है, बस जरूरत है हसन जैसे जुनून और हिम्मत की। भारत में कई जगहों पर सूरज की रोशनी साल के ज्यादातर समय रहती है। राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में जहां धूप बहुत तेज होती है, ये सोलर ओवन बहुत अच्छा काम कर सकता है। इससे न सिर्फ खाना पकाने का खर्च कम होगा बल्कि पर्यावरण को भी बचाया जा सकता है। साथ ही ये गांव की महिलाओं के लिए भी बहुत फायदेमंद है। अक्सर गांवों में महिलाएं घंटों लकड़ी इकट्ठा करने और चूल्हा जलाने में बिताती हैं। इस सोलर ओवन से उनका समय बचेगा और वो उस समय का इस्तेमाल अपने बच्चों की पढ़ाई या दूसरी चीजों के लिए कर सकेंगी। दोस्तों, ये सोलर ओवन सिर्फ अफगानिस्तान या भारत तक सीमित नहीं है। ये एक ऐसा आविष्कार है जो पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन सकता है। अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और एशिया के कई देशों में ऐसी जगहें हैं जहां लोग गरीबी और संसाधनों की कमी से जूझ रहे हैं। वहां भी ये सोलर ओवन एक क्रांति ला सकता है।
वैज्ञानिक और पर्यावरणविद अब इसकी तारीफ कर रहे हैं क्योंकि ये न सिर्फ सस्ता है बल्कि पर्यावरण के लिए भी बहुत अच्छा है। ये सोलर ओवन कार्बन फुटप्रिंट को कम करता है और ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने में मदद करता है। कई देशों में लोग अब इसकी डिजाइन को और बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ इंजीनियर्स इस पर काम कर रहे हैं कि इसे और छोटा और पोर्टेबल बनाया जाए ताकि इसे आसानी से कहीं भी ले जाया जा सके। साथ ही कुछ लोग इसकी कीमत को और कम करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये दुनिया के हर कोने में पहुंच सके। लेकिन दोस्तों, सबसे खास बात यह है कि इस सोलर ओवन ने साबित कर दिया कि बड़े बदलाव के लिए बड़े संसाधनों की जरूरत नहीं होती, बस एक छोटा सा आइडिया और मेहनत की जरूरत होती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें एक बड़ी सीख मिलती है। अगर हमारे पास जुनून और मेहनत करने की हिम्मत है तो हम भी अपने आसपास बदलाव ला सकते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर कीजिए। हमारा टारगेट है इस वीडियो को 11,000 लाइक्स तक पहुंचाना, तो अभी लाइक बटन दबाइए। हमारे चैनल श्रद्धा फैक्ट्स को सब्सक्राइब कीजिए और पास वाली घंटी बजा दीजिए ताकि ऐसी ही प्रेरणादायक और दिलचस्प कहानियां आप तक पहुंचती रहें।